बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, वही सब मखलूकात का माबूद बरहक है। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप तमाम अंबियाए किराम और रसूलों के सरबराह हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। दौरे हाजिर में जहां बहुत से मसाइल ने इंसानों को अपने हिसार में ले रखा है, वहीं वालिदैन के लिए सबसे बड़ी परेशानी उनकी बच्चियों के मुनासिब रिश्ते ना होना है। हकीकत तो यह है कि वालिदैन न सिर्फ लड़कियों के रिश्तों के लिए फिक्रमंद नजर आते हैं, बल्कि वो अपने बेटों के रिश्तों के लिए भी उसी कदर परेशान दिखाई देते हैं। अगर हम अपने मुआशरे पर एक तायराना नजर डालें तो हमें अंदाजा होगा कि हमारे मुआशरे का हर तीसरे घर में लड़के और लड़कियां शादी की मुंतजिर हैं और उनकी उम्रें ढल रही हैं। दोस्तों, मुआशरे के इन मसाइल के पेश नज़र हम आज प्यारी बहनों और भाइयों के लिए एक मुजर्रब वजीफा पेश करने जा रहे हैं कि जिस वजीफे की बरकत से इंशाअल्लाह आपकी शादी आपकी पसंद की जगह पर हो जाएगी और आपके लिए आपकी मर्जी के रिश्ते का बंदोबस्त होगा। यह वजीफा बहुत ही मुजर्रब और आजमूदा है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे से सिफाती नाम का वजीफा है। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, वजीफे का मुकम्मल तरीका जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम आपको इस वजीफे के बारे में भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले चंद मसाइल पर बात करना जरूरी है जिनकी वजह से हमारे बच्चों, खासतौर पर हमारी बच्चियों के रिश्ते ताखीर का शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, आज के दौर में अक्सर वालिदैन के मुंह से ये शिकायत सुनने को मिलती है कि हमारी बच्चियों के अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे। यहां पर यह सवाल उठता है कि आखिर अच्छे रिश्ते क्यों नहीं आ रहे? लड़की पढ़ी लिखी है, खुशशक्ल है, मगर फिर भी वालिदैन बेचारे परेशान ही दिखाई देते हैं। इसकी वजह यह होती है कि वालिदैन को हर लिहाज से परफेक्ट जोड़ की तलाश होती है, यानी लड़के के लिए परफेक्ट बहू की तलाश आज के दौर का सबसे बड़ा मसला है। बेहतरीन बहू का मेयार भी खुद ही तय कर लिया जाता है, जैसे कि बहू खूबसूरत हो, हुस्न जमाल का पैकर हो, गोरी रंगत हो, दुबली पतली हो, दराज कद हो, पढ़ी लिखी होना तो लाजमी है, और हो सके तो कोई MBBS पास या इसमें जेर तालीम लड़की मिल जाए। बाद में बेशक उसकी मुलाजमत करने पर पाबंदी आयद कर दी जाए। दोस्तों, सबसे बड़ा जो मसला है वो वालिदैन की जहनियत का है। होता यूं है कि लड़के वाले आए दिन मुख्तलिफ लड़कियों को देखने के लिए उनके घरों के चक्कर लगाती हैं और लड़की की कमर और कद तक की पैमाइश की जाती है। लड़के के घर वाले जहन में एक तस्वीर बना लेते हैं और हर लड़की को उस फ्रेम में फिट करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह कई घरों में जाकर दावतें उड़ाई जाती हैं और दर्जनों लड़कियों के जज्बात मजरूह किए जाते हैं। यूं उनकी दिल शिकनी की जाती है। एक वक्त ऐसा आता है कि लड़की की उम्र निकल जाती है। हमारे मुआशरे में ज्यादातर यही होता है कि लड़की ही नापसंद की जाती है। हकीकत यह है कि लड़की की शादी की उम्र निकल जाने में लड़की का कसूर कम और मुआशरे का कसूर ज्यादा होता है, क्योंकि वो आइडियल लड़की तलाश करते रहते हैं। और इसी तरह जो बच्चियां जरा भी फरबा होती हैं, उनकी शादी ब्याह में वालिदैन को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारे मुआशरे में लड़के और लड़कियों के मुनासिब रिश्ते मिलने का मसला पेचीदा तो क्या नामुमकिन ही होता जा रहा है। इस सिलसिले में अमीर व गरीब सभी यकसा तौर पर परेशान नजर आते हैं। इसीलिए जरूरत इस अम्र की है कि हमें अपनी सोच को बदलना होगा। अक्सर वालिदैन अपने घर में बच्चियां होती हैं और वो दूसरों की बच्चियों में नुक्स निकालते हैं। दोस्तों, जहां पर लड़के वाले आइडियल लड़की की तलाश में होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से लड़की वालों ने भी लड़के के लिए लिस्ट तैयार करके रखी होती है। लड़का सरकारी मुलाजिम हो, लड़का पढ़ा लिखा हो, कद छोटा ना हो, नशा ना करने वाला हो, तनख्वाह अच्छी हो, अपना घर हो, वगैरह वगैरह। और जब तक ऐसा लड़का नहीं मिलता तब तक बेटी की उम्र 40 से ऊपर हो जाती है। एक और मसला शहर और देहात का होता है। शहर वालों की कोशिश होती है कि देहात में रिश्ता ना दिया जाए। ये सारे मेयार हमारे बनाए हुए हैं जिनसे हमें जान छुड़ाने की जरूरत है ताकि हमारे बच्चों की शादियां वक्त पर हों। आइए अब हम आपको उस वजीफे की जानिब लिए चलते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। दोस्तों, जैसा कि पहले भी बताया कि हमारा आज का वजीफा अल्लाह रब्बुल इज्जत के एक सिफाती नाम का है। अल्लाह का वो सिफाती नाम है या वाजिदू। इस वजीफे का तरीका बहुत ही आसान है। याद रहे कि यह वजीफा उस शख्स ने करना होगा जिसकी शादी नहीं हो रही, यानी लड़का या लड़की जिसकी शादी नहीं हो पा रही,
اس کے لیے رشتے نہیں آ رہے یا رشتے تو آتے ہیں لیکن ہاں نہیں ہوتی، یا شادی میں کوئی رکاوٹ ہے یا کسی نے بندش کرائی ہوئی ہے، یعنی کسی بھی وجہ سے لڑکے یا لڑکی کی شادی نہیں ہو پا رہی، تو وہ اس عمل کو کرے گا یا کرے گی۔ کوئی اور اس کی جگہ اس عمل کو نہیں کر سکتا۔ وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے اللہ کے نام یا واجدوں کو 1414 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا مت بھولیے گا، اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا بہت جلد رشتہ بھی طے ہو جائے گا، اور آپ جہاں اور جیسے چاہیں گے وہاں آپ کی شادی ہوگی۔ یہ عمل بہت ہی مجرب اور مؤثر ہے، بشرطیہ کہ کامل یقین کے ساتھ کیا جائے، اور اس عمل کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ نماز کی پابندی کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو آپ کی شادی کی تمام رکاوٹیں اللہ کے حکم سے دور ہو جائیں گی۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، یقین مانیے یہ وظیفہ جس بہن بھائی کو بھی کرنے کو دیا، الحمدللہ ان کو بہت ہی فائدہ حاصل ہوا۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے، ایک بہن کا میسج موصول ہوا، وہ کہنے لگی، محترم اسلامک ٹیچر السلام علیکم، ہم 2 سالوں سے آپ کا درس یوٹیوب پر سنتے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ اس سے ہمارے بہت سے طبی اور روحانی مسائل حل ہو رہے ہیں۔ ہم نے شروع سے ہی اپنے گھر میں مسائل ہی مسائل، جھگڑے ہی جھگڑے دیکھے ہیں، مگر جب ہمارا بڑا بھائی ہوا تو اس کی شادی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ہم نے تقریباً 5 سال اس رشتے کی تلاش میں لگائے، مگر اس کا اگر کہیں رشتہ ہو بھی جاتا تو منگنی تک بات جاتی، اس کے بعد کوئی نہ کوئی رکاوٹ پڑ جاتی۔ ہم نے کہیں سے پتہ کروایا تو ہمیں بتایا گیا کہ آپ کے تمام بھائی بہنوں پر شدید قسم کی بندش اور جادو کیا گیا ہے، حتیٰ کہ ہمارے تمام بہن بھائیوں میں سے کسی کا بھی رشتہ کہیں بھی نہیں ہو سکا۔ اسی دوران باقی بہن بھائیوں کے رشتے بھی دیکھے، ایک بہن کا نکاح کیا تو 7 دن کے اندر ختم ہو گیا، کہیں بھی کوئی بات نہ بنی۔ اگر کوئی رشتہ ہم بہن بھائیوں میں سے کسی کا آتا تو ایسا خراب کہ ہمیں سن کر رونا آ جاتا۔ پھر ہم نے آپ کا ایک درس سنا جس میں آپ نے رات کو سونے سے پہلے اللہ کے نام یا واجدوں کو 1414 مرتبہ پڑھنے کا بتایا تھا۔ ہم نے وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس دوران بھائی کا ایک جگہ رشتہ طے ہو گیا اور اس کی شادی ہو گئی، اور گھر کا ماحول بھی بہتر ہونا شروع ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور بہن بھی اسی عمل کے بارے میں واٹس ایپ پر میسج کے ذریعے بتانے لگیں، اسلامک ٹیچر میری شادی کو 2 ماہ ہوئے ہیں، پہلے میری شادی ہوئی لیکن طلاق ہو گئی۔ میں نے آپ کے درس میں یا واجدوں کا عمل سنا تھا، رات کو سونے سے پہلے اللہ کے نام یا واجدوں کو 1414 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ یقین مانیے صرف 3 دن بعد نیک اور اچھے رشتے آنے لگے، ہمارے گھر بہت سے رشتے آنے لگے۔ میری امی دیکھ کر حیران تھیں کہ کتنا حیران کن عمل ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام کی بدولت مجھے اچھا گھر، اچھا شوہر مل گیا۔ اللہ پاک نے مجھے اتنا اچھا شوہر عطا کیا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتی، جتنا بھی کروں کم ہے۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔